यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं और 1 फरवरी के आपका हिंदी का प्रश्न है, हिंदी का पेपर है, तो बिल्कुल आपको बता दें तो आपका हिंदी का वायरल पेपर आ गया है इस वीडियो में। निश्चित रूप से इसमें 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल वायरल प्रश्न है और सेकेंड सेटिंग वाले के लिए बिल्कुल दिया गया है। तो अभी अभी वायरल हुआ है, तो निश्चित रूप से आप जल्दी से देख लीजिए पूरा वीडियो को और जाकर आप 1 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को छाप कर चले आइए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देकर रहना है बिहार बोर्ड के परीक्षा में, इंटर परीक्षा में, हिंदी के पेपर में। तो निश्चित रूप से यही पेपर में छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपको वायरल प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न अभी अभी जारी हुआ है जिसको लेकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल मॉडल पेपर से लिया हुआ प्रश्न है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल आप अंत तक देख लीजिए और जाकर हूबहू यही पेपर आएगा, आप वहां से भर के चले आइए, लिख के चले आइए ओएमआर शीट में। देखिए 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वो सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, याद करके रख लीजिए कि यह जो है बोलते क्षण से लिया गया है। किससे लिया गया है? बोलते क्षण से। दूसरी नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या है? याद करके रखिएगा कि कृष्ण का विलोम जो है ना वह शुक्ल है। क्या है? शुक्ल जो है कृष्ण का विलोम है। चलिए अगले प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है। बिल्कुल दोस्तों शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें जो ही प्रश्न बताया जा रहा है वही प्रश्न आपका हिंदी के पेपर में रहने वाले हैं। तो आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा वरना पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि यह आखिरी मौका है। आपकी बोर्ड एग्जाम जो है कल 1 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर जो है स्तुति का विलोम होता है। तो स्तुति का विलोम जो होता है बिल्कुल आपका निंदा होता है, याद करके रखिएगा। अगली प्रश्न, चौथी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो लिखी गई है वह आपका जो है मलयज के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? मलयज के द्वारा। एक एक प्रश्न को देख लीजिए, याद कर लीजिए, हूबहू यही प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 5वीं नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। जिसका जन्म पहले हुआ होता है वह क्या होता है? तो आपको बताया तो वह अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज बोला जाता है। अगली प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए शब्द एक क्या है? तो इसकी सही उत्तर है अपरिहार्य। क्या है? अपरिहार्य है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको 1 से 100 प्रश्न इसमें देख कर जाना है, हूबहू यही प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? तो 7 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा, याद करके रख लीजिएगा, ऑप्शन बी अर्थात श्योपुर में। श्योपुर में कहाँ हुआ है? तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ है। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दिया हुआ है प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की झंझट शब्द का पर्यायवाची है। देखिए झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा बवाल होगा। याद करके रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भयानक। दोस्तों याद करके रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित रूप से पेपर में छपने वाला है तो छपने वाला है। अब आप मिस मत कीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक नहीं बल्कि आपकी बोर्ड एग्जाम कल ही है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है 10 नंबर में कि पंचायती राज में क्या है? पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? तो इसकी सही उत्तर जो है पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। कौन खो गए हैं? पंच परमेश्वर। अगली प्रश्न देखते हैं कि नीलगाय शब्द कौन समास है। नीलगाय शब्द जो है कौन से समास है? इसकी सही उत्तर देखिए 11 का सही उत्तर बी कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को देख लीजिए और जाके हूबहू पेपर में छाप दीजिए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि नवजुवक शब्द कौन समास है। नवजुवक शब्द कौन से समास है? याद रखिए कि कर्मधारय समास जो होता है नवजुवक समास होता है। चलिए अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है, तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है, याद कर लीजिएगा कि गाइडी मोपासा। क्या है? गाइडी मोपासा जो है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सेना शब्द है। सेना कैसा शब्द है दोस्तों? याद करके रखिए कि सेना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? सोन जो है सेना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन है? याद करके रखिए कवित्री। क्या है? कवित्री जो है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बिल्कुल छाप कराना है कल के पेपर में। ठीक है, एक एक प्रश्न को देख लेना है, बिल्कुल छाप कराना है। ठीक है,
16 नंबर प्रश्न देखिए, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? देखिए 16 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हेनरी लोपेज। क्या हेनरी लोपेज रह चुके हैं? अगली प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है हो दोस्तों? ध्यान दीजिए, तो शब्द जो है शुद्ध शब्द है 17 का प्रशंसा। देखिए प्रशंसा जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। 18 नंबर प्रश्न, सत शब्द है, सत शब्द क्या है? तो सत जो शब्द है ना, सत शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्लार्क की मौत शीर्षक में क्लार्क का क्या नाम है? क्लार्क की मौत शीर्षक में क्लार्क का क्या नाम है? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन ए अर्थात इवान टमीचित्र चेख्योकोय। क्या है? इवान टमीचित्र चेख्योकोय। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी दंत। द का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों दंत है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन बी अर्थात मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसकी सही उत्तर जो होता है संयुक्त वाक्य है। कौन सी वाक्य है? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और जाके बोर्ड में हूबहू छाप कर चले आइए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, क्या है? मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है वह मानी जाती है। याद करके रखिएगा, ऑप्शन है अर्थात उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन ए अर्थात ऐसा आदमी नहीं देखा। क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा जो है ना सर्वनाम विशेषण है। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम शब्द का विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, तो उत्तर है प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है दोस्तों। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेमी। अगली प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं है? 26 का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात लेखक ने पूछा था। कौन पूछा था? लेखक ने। अगली प्रश्न देखिए, नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी अर्थात ची है। क्या? ची जो है प्रत्यय है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन सी अर्थात ईमा। महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। अगली प्रश्न, एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? याद रखिएगा कि सुखदेव को लिखा था। किनको लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रात शब्द है, रात कौन सा शब्द है दोस्तों? तो रात जो शब्द है ना आपका तद्भव शब्द है। बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 1 से 30 प्रश्न बता दिए हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और बाकी का अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।